हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल IAS ओरिजिन। आई एम श्रुति झा और आज हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी टॉपिक है, देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स। ठीक है, ये जो है वो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, HPBs। मैं बार बार हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग पूरा नहीं बोलूंगी, इसलिए मैं HPB में ही शॉर्ट में बोलूंगी, तो आप लोग समझ जाना कि HPB मतलब हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स। ओके, ठीक है। तो ये आप कटआउट देख सकते हो द हिंदू का, ये कल का कटआउट है। ठीक है, यहां पे इसको कवर किया गया था, हाउ हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स आर द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, किस तरीके से जो है वो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स जो है हमारी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, किस तरीके से हम, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, हम अभी उसी एरा में जी रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से जो है वो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो माइलस्टोन साबित हो सकती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो नहीं रुकने वाला, कंस्ट्रक्शन तो बढ़ने ही वाला है। ठीक है, एवरीवन वांट्स टू डेवलप और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अगर इंडिया में आप देखो, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं अपना जो है वो फंड अगर वापस ले रहे हैं, पुल आउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्योंकि चाइना में उनको एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए वो सोचते हैं कि ठीक है हम यहां ना इन्वेस्ट करके हम चाइना में इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, तो इसलिए उस केस में हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स विल क्रिएट अ माइलस्टोन डेफिनेटली फॉर द सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो आखिर हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स जो हैं HPB क्या होती हैं? तो देखिए, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि मैंने एक काइंड से एक पिक्चर यहां पे ऐड की हुई है कि HPBs जो होती हैं, हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स जो होती हैं, उसमें क्या होता है कि जैसा कि आपको नाम बता रहा है, ठीक है, हम अभी चाह रहे हैं कि एनवायरनमेंट में हम जितना कम से कम अपना जो है वो मतलब ग्लोबल वार्मिंग को हम ज्यादा ना बढ़ाएं। ठीक है, हमारा जो टेम्परेचर है वो वेल मेंटेन रहे, ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट ना हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको एनवायरनमेंट को एक अच्छे से रखना होगा, हम इसको डिग्रेड नहीं करना होगा। ठीक है, तो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग कहीं ना कहीं जो है वो एनवायरमेंटल लॉस को रिड्यूस करेंगी। ठीक है, किस तरीके से? तो ग्रीन बिल्डिंग्स, आपको पता है जो बिल्डिंग्स आजकल बन रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो है वो वर्टिकल एक तरीके से ट्रीज लगाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रीज लगाए जाते हैं, कि जो भी अगर कहीं ना कहीं से कार्बन एमिशन भी हो रहा हो उस बिल्डिंग से, तो वो कवर अप हो जाए, वो न्यूट्रलाइज हो जाए बिल्डिंग में ही। ठीक है, ओके। HPBs aim to reduce environmental impact and इंप्रूव ऑक्यूपेंट कंफर्ट, मतलब जो उस बिल्डिंग में रहने वाले हैं उनके लिए काफी जो है वो वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उनके लिए अच्छी हवा आनी चाहिए, मतलब अच्छे से आप बोल सकते हो कि क्लीन एयर का जो है वो यहाँ पे HPBs जो है डेवलप करेंगे, तो उससे जो वहां पे रह रहे हैं जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए काफी अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, HPBs यूज एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक एनर्जी एफिशिएंट HVAC सिस्टम्स, स्मार्ट लाइटिंग, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग एंड रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि भाई स्मार्ट लाइटिंग होगी, एनर्जी एफिशिएंट होंगे, मतलब आप बोल सकते हो कि सोलर, ऑब्वियसली सोलर पैनल्स लगे होंगे उसमें, तो जो हमारी सोलर एनर्जी है वो उसको कंबाइन करेंगे और एनर्जी डेवलप करेंगे। तो HPBs जो हैं वो एनर्जी एफिशिएंट भी होंगी, क्योंकि जो है वो हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से है वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करके देंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, These buildings have higher property values and lower maintenance cost। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं इनकी जो वैल्यू है, इस जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो तो बहुत हाई होने वाली है। ठीक है, बट इनकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा कम रहेगी। तो इस तरीके से भी ये एक रीजन होगा कि HPBs हमारी सस्टेनेबल क्यों है, क्योंकि ये इनकी जो आप बोल सकते हो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम है। अब आपको पता है अगर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होगी तो डेफिनेटली जो है वो इंसान जो सोचेगा, पीपल विल थिंक कि यार हम इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, HPB है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो ठीक है, क्योंकि पैसे ज्यादा हैं, खरीद रहे हो आप, वो तो बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा कि मेंटेन भी आपको लॉन्गर टर्म के लिए करना है, क्योंकि ये डेफिनेटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो लॉन्गर टाइम के लिए आपको मेंटेन करना है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, दे ऑल्सो प्रमोट ऑक्यूपेंट वेलबींग। ये तो मैंने आपको बताया कि एक तरीके से वेंटिलेशन काफी अच्छा होगा, एयर क्वालिटी अच्छी होगी, तो जो रेसिडेंट उस बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं वो उनके लिए काफी जो है वो आप बोल सकते हो कि कंफर्टेबल काइंड की फीलिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट, आप इसमें देख रहे हो की फीचर्स ऑफ HPB। आखिर क्या क्या की फीचर्स है? वैसे
प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एचपीबीज कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन आपकी है वो ही उनके की फीचर्स हैं। कैसे? तो आप देखोगे एनर्जी एफिशिएंसी, ऑब्वियसली एनर्जी को जो है वो बचा भी रहे हैं, ठीक है। कोल से तो एनर्जी बन नहीं रही है कि हम एनर्जी एफिशिएंट नहीं हो, हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को यूज कर रहे हैं, इसलिए एचपीबीज जो है वो हमारी एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। ओके, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, जो भी पानी है उसका भी बचाव होगा, कहीं ना कहीं वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स होंगे, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि माइक्रो जो है वो आप वाटर सेवर्स लगे होंगे, कहीं से भी लीकेज नहीं होगा। अगर लीकेज है तो उसका भी कहीं ना कहीं जो है वो आप बोल सकते हो कि उसका एक सोल्यूशन होगा कि वो पानी भी जो है वो या तो ट्रीज में जा रहा होगा या फिर कहीं ना कहीं सेव हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज साइट स्पेसिफिक डिजाइन, ठीक है। तो साइट स्पेसिफिक डिजाइन मतलब जहां पे इसको डिजाइन किया गया है, जो परफेक्ट साइट है वहां पे इसको डिजाइन किया गया जाएगा कि ऐसा ना हो कि भाई फैक्ट्री के पास आपने जो है वो आपने बना दी ये वाली बिल्डिंग, तो भाई फैक्ट्री के पास बना दी, अब फैक्ट्री से तो ऑलरेडी आपको काफी सीवेज मिल रहा है, काफी जो है वो पॉल्यूटेंट वहां पे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए एचपीबीज जो है उसका एक फीचर है साइट स्पेसिफिक डिजाइन कि आपको साइट पहले डिसाइड करनी होगी कि साइट किस तरीके की आपको रखनी है, ठीक है। ओके, सस्टेनेबल मटेरियल, ठीक है। क्या आपका सस्टेनेबल मटेरियल मतलब किस तरीके से आपका जो मटेरियल है वो आपका सस्टेनेबल होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि अभी वी आर लिविंग इन सस्टेनेबल era, right? We are moving towards achieving sustainable development goals, SDGs, ठीक है। तो हम किस तरीके से environment को sustainable बना रहे हैं रहने के लिए, अपने लिए भी और अपने future generations के लिए भी, वो एक बहुत ही important factor है। उस केस में आप देखोगे कि जो हमारी ये जो बिल्डिंग्स हैं वो काफी सस्टेनेबल मटेरियल से बनाई जाएंगी कि ऐसा ना हो कि आप काफी ज्यादा जो है वो लेड की चीजें यूज कर रहे हो या फिर काफी ज्यादा आपने प्लास्टिक का यूज कर लिया, तो वो तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होगा, राइट। तो ऐसे मटेरियल्स जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छे हों वो मटेरियल से ये बिल्डिंग बनाई जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ एचपीबी आर हेल्पफुल फॉर इंडियन सिटीज। तो आपको पता है कि पहली बात तो इंडिया इज वेरी ओवर पॉपुलेटेड, करंटली वी आर मूविंग अहेड फॉर 140 करोड़ पॉपुलेशन, राइट। अभी हमारी 121 थी और अभी हम 140 करोड़ पे खड़े हुए हैं, तो ऑलरेडी वी आर ओवर पॉपुलेटेड, ऑलरेडी आर सिटीज आर ओवरली अर्बनाइज्ड। अब ऐसे केस में हम किस तरीके से ऐसी चीजें लेकर आ सकते हैं, ऐसे डिजाइन ला सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन जो है हमारी जो अर्बन सिटीज में रह रही है वो अच्छे से रहे भी, और जो भी रिसोर्सेज हैं, राइट, जो रिसोर्सेज है वो एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हमें देखने लायक होगी कि किस तरीके से एचपीबीज जो हैं वो हमारे इंडियन सिटीज के लिए काफी बेनिफिशियल होंगी डेफिनेटली। अब इनका जब कंस्ट्रक्शन होगा तो हमको पता चलेगा कि किस तरीके से इंडियन जो पॉपुलेशन है उससे इनको फायदा, इससे हमें इससे उसका फायदा हो रहा है, ठीक है। रिसोर्स एफिशिएंसी, पहला तो मैंने आपको बताया कि रिसोर्स एफिशिएंसी, अगर ज्यादा लोग हैं, रिसोर्सेस कम हैं, तो फिर लोग जो है वो टूट पड़ेंगे रिसोर्सेस पे, राइट, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है वो रिसोर्सेस को सही तरीके से आप यूज कर पा रहे हो, उसके लिए हमारी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। इसलिए उसके लिए एचपीबी हमारी मदद करेंगे कि रिसोर्सेस हमारे पास रहेंगे, क्योंकि एचपीबीज आपको पता है सस्टेनेबल मटेरियल से बनाया जा रहा है, ठीक है। अर्बन रेजिलियंस, मैंने आपको बताया कि जो अर्बन सिटीज में काफी प्रॉब्लम होती है, ओवर पॉपुलेटेड है, टेम्परेचर भी हाई है, तो एचपीबी जो हैं वो इन सब चीजों को रेगुलेट करेगा, ठीक है। टेम्परेचर भी जो है वो एक तरीके से जो है वो नॉर्मल रहेगा, रेगुलेटेड रहेगा, और आप बोलोगे कि भाई जो लोग हैं उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं एक जगह मिलेगी रहने की जो उनके लिए जो है वो उनकी हेल्थ के हिसाब से अच्छी होगी, ठीक है। हेल्थियर एनवायरनमेंट, डेफिनेटली, क्योंकि एचपीबीज में जो है वो कोई भी ऐसा मटेरियल यूज नहीं हो रहा जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, इसलिए हमें जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो भी अच्छा एनवायरनमेंट होगा, राइट। क्योंकि आप देखोगे ट्रीज वगैरह जो भी हैं, सारी चीजें जो हैं, ट्रीज रहेंगी, वर्टिकल ट्रीज रहेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रीज रहेगी, वाटर कंजर्वेशन होगा, पानी की कमी नहीं होगी, तो डेफिनेटली इंसान जो है, जो भी लोग वहां पे रह रहे हैं वो काफी खुश रहेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल ग्रोथ, एट द एंड हर जगह जो है वो एक ही वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, सस्टेनेबल सस्टेनेबल सस्टेनेबल। व्हाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एरा, ठीक है। एसडीजीज हमको अचीव करने हैं, तो हर चीज के बारे में हमें सस्टेनेबिलिटी सोचनी होगी कि आज तो हम उसको यूज कर पाए, बट आगे भी फ्यूचर में हम उसको बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम सेव कर पाए, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा की पॉइंट होना चाहिए टुवर्ड्स सेविंग आवर एनवायरनमेंट, राइट। ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक जो रनिंग करंट का टॉपिक था वो समझ में आया हो। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन द चैनल IAS Origin. Till then, bye bye, take care, जय हिंद, जय भारत।